तो आपके बच्चे ग्लोबल कैसे बने, उसमें बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है। तो आई थिंक ज्ञान इज़ अवेलेबल नाउ ऑन योर पाम। उसमें कोई अब पूछने या देखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप कुछ और ऐसी चीज़ें ऐड करें विच मेक्स योर स्कूल चाइल्ड कॉम्पिटिटिव, योर स्कूल चाइल्ड कॉन्फिडेंट, तो अच्छा है। नंबर 2 कि स्पोर्ट्स का एडिशन हमेशा अपने स्कूल में करते रहे। स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, these are the two activities which goes a very long way. Academics 10th 12th के बाद धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाता है। आप देखेंगे कि बहुत ब्रिलियंट 12th 10th के स्टूडेंट हैं, जब जेई एग्ज़ाम दे रहे हैं या मेडिकल दे रहे हैं या और कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो कुछ तो निकल जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। जो निकल जाते हैं उसके बारे में हम सब जानते हैं कि इनका बच्चा है ये आईआईटी में है, इनका बच्चा है एम्स में पढ़ रहा है। लेकिन जो नहीं निकलते हैं उनके बारे में कोई नहीं पूछता है कि वो क्या कर रहा है। बट आफ्टर 15 ईयर्स और 20 ईयर्स यू विल फाइंड कि जो बच्चा नहीं निकला वो उससे अच्छा कर रहा है। एंड वी आर सीइंग इट डे इन डे आउट। इसलिए एकेडमिक्स का जो एरिया है that is limited to these years 25 years, but 25 to 50 years is the area where other than academics जो input आप देते हैं that goes in a long way. So sports plays a very important role now. Why? Because the world has become digital. पहले हम लोगों को माँ पिटाई करती थी कि खेलते रहते पढ़ते नहीं हो। अब पिटाई करते हैं कि पढ़ते रहते हो, घर से बाहर क्यों नहीं निकलते खेलने के लिए। तो एवरी मदर इज वरीड नाउ कि ये तो दिन भर मोबाइल पे रहता है, वीडियो गेम देखता है, टीवी देखता है, बाहर ही नहीं निकलता है। सो दिस हैज़ बिकम अ ग्रेट चैलेंज फॉर एवरी सिटीजन। स्कूल इज़ वन मीडियम, व्हेन यू ऐड स्पोर्ट्स, उनको बाहर भेजिए, खेलने भेजिए, तो ये आउटलुक उनका इम्प्रूव होता है और वही उनको हेल्प करेगा जब वो compete करते हैं। क्योंकि स्कूल हमेशा सिखाता है कि भाई आप जीत रहे हैं तो मेडल मिलता है, हारने वाले कोई नहीं पूछता है। लेकिन जो बच्चा हारना सीख जाता है वही लंबा जीतता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू फेल rather than how to win.